हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत रुचिरा द्वितीय भाग है के चतुर्थ पाठ है, अर्थात चौथा पाठ, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। तो इस पाठ के हम सभी अभ्यास कार्य को देखने वाले हैं। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर हमें एक शब्द में या एक पद में देने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो आइए इन्हें हम उत्तर के साथ में देखते हैं। सबसे पहले है कि पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित हुई? उत्तर है रमाबाई। फिर है रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की? उत्तर है स्व मातुः, अपनी माता से। फिर है रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई का किन के साथ में विवाह हुआ? उत्तर है विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास के साथ में। फिर है कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपने जीवन को अर्पित कर दिया? उत्तर है नारीणाम, अर्थात नारियों के लिए। फिर है रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र आगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? उत्तर है इंग्लैंड देशम, यानी कि इंग्लैंड देश। प्रश्न 2, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यह रमायः, यह रेखांकित किया हुआ है, उसी प्रकार है पत्युः, फिर है मुंबई नगरे, फिर है रमाबाई महोदयाः, फिर है स्त्रयः। तो इन शब्दों के जो रेखांकित शब्द हैं, इनके आधार पर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है कि रमायः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। तो यहाँ पर देखिए रमायः इसके नीचे रेखांकित किया हुआ है। तो इसके आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सही? तो किसके ने सही, तो उसके लिए क्या आएगा? कस्यः, क्योंकि यह क्या स्त्रीलिंग है, तो इसलिए क्या आएगा? कस्यः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। फिर है पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। पति की मृत्यु के उपरांत रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। तो यहाँ पर देखिए पत्युः के नीचे रेखांकित किया गया है। तो किसकी मृत्यु के उपरांत रमाबाई महाराष्ट्र आ गई, लौट आई? तो किसकी के लिए क्या आएगा? कस्य। मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। किसकी मृत्यु के उपरांत? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कस्य। कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। किसकी मृत्यु के उपरांत रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। फिर रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। तो यहाँ पर देखिए मुंबई नगरे, यानी कि मुंबई नगर में। तो प्रश्न कैसे बनेगा कि रमाबाई ने कहाँ पर शारदा सदन की स्थापना की? तो कहाँ पर के लिए क्या आएगा? कुत्र। तो रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थाप्यत। रमाबाई ने कहाँ पर शारदा सदन की स्थापना की? फिर है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत्। तो यहाँ पर देखिए रमाबाई महोदया का 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। तो 1922 ईस्वी में किसका निधन हुआ, यह प्रश्न बनेगा। तो किसका के लिए क्या आएगा? क्योंकि रमाबाई महोदया क्या है? स्त्रीलिंग है, तो इसलिए क्या आएगा? कस्यः। तो 1922 ईस्वी में कस्यः निधनम अभवत्, किसका निधन हुआ। फिर है स्त्रयः शिक्षाम लभन्ते स्म। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी।
तो इस तरह है, इसके नीचे रेखांकित किया हुआ है। तो कौन शिक्षा प्राप्त करती थी? तो कौन के लिए क्या आएगा? काहा। कौन? शिक्षाम लभन्ते स्म, कौन शिक्षा प्राप्त करता था? तो काहा है तो स्त्रीलिंग है, इसलिए काहा शिक्षाम लभन्ते स्म, कौन शिक्षा प्राप्त करती थी। प्रश्न 3, प्रश्नाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके हमें उत्तर लिखने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। पहला प्रश्न है कि रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने किस लिए आंदोलन आरंभ किया था? उत्तर है रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया था। फिर है निसहाया स्त्रियः आश्रमे किम लभन्ते स्म, निसहाय यानी कि बेसहारा स्त्रियां आश्रम में क्या प्राप्त करती थी? उत्तर है निसहाया स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकन काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणम लभन्ते स्म, बेसहारा स्त्रियां आश्रम में छपाई टंकन काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। फिर कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयाः योगदानम अस्ति, किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है? उत्तर है समाज सेवायां लेखन क्षेत्रे च रमाबाई महोदयाः योगदानम अस्ति, समाज सेवा और लेखन के क्षेत्र में रमाबाई महोदया का योगदान है। आगे है केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, कौन सी दो रचनाओं से रमाबाई प्रशंसनीय हैं? उत्तर है स्त्री धर्म नीति तथा हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, स्त्री धर्म नीति तथा हाई कास्ट हिंदू विमेन इन दो रचनाओं से रमाबाई प्रशंसनीय हैं। प्रश्न 4, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत, अधोलिखित नीचे लिखे हुए पदों के निर्देश के अनुसार पद परिचय लिखिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे वेदा नाम दिया हुआ है तो इसका हमें मूल शब्द वेद है, लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है, विभक्ति इसमें कौन सी है? षष्ठी है, और वचन क्या है? बहुवचन है। तो इसी प्रकार से इन सारे पदों का हमें पद परिचय इनके सामने ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनमें हमें भरना है। तो आइए इन्हें हम उत्तर के साथ में देखते हैं। तो देखिए पहला पद है जैसे वेदानाम, तो वेदानाम में मूल शब्द क्या है? वेद, लिंग कौन सा है? पुल्लिंग, विभक्ति षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अब है पिता, तो पिता मूल शब्द क्या है? पितृ, क्या लिंग क्या है? पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर है शिक्षा यही, तो मूल शब्द क्या हुआ? शिक्षा, स्त्रीलिंगम, लिंग क्या है? स्त्रीलिंग, और चतुर्थी विभक्ति एक वचन। फिर है कन्याः, मूल शब्द क्या है? कन्या, और स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। फिर नारीणाम, मूल शब्द क्या हुआ? नारी, स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। फिर है मनोरमाया, तो मूल शब्द क्या हुआ? मनोरमा, स्त्रीलिंग है, और तृतीया विभक्ति एक वचन। इस प्रकार से ये इन पदों का परिचय है। प्रश्न 5, अधोलिखितानां धातूनां लकारं पुरुषं वचनंच लिखत, नीचे लिखे हुए धातुओं के लकार पुरुष और वचन लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये धातु दी हुई हैं जिनके हमें यहाँ पर धातु रूप लिखने हैं, लकार लिखने हैं, पुरुष लिखना है यानी कि प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है, और वचन एक वचन द्विवचन अथवा बहुवचन है। तो इस प्रकार से इनके सामने हमें लिखना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले है आसीत, आसीत में अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन।
फिर कुर्वंती, कुर्वंती में धातु क्या है? क्री धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर आगच्छत, आगच्छत में आ उस उपसर्ग है, गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर निवसंती, नी उपसर्ग है, वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर गमिष्यति, गमिष्यति में गम धातु रिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर अकरोत, अकरोत में क्री धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रश्न 6, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसार लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। यानी कि यहाँ पर यह जो वाक्य दिए गए हैं, इन्हें इनकी जब ये घटना में घटित हुए हैं उनके क्रम के अनुसार लिखना है। यानी कि जो घटना पहले घटित हुई है उस वाक्य को हमें पहले लिखना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। उत्तर में है कि जो ख वाला है वाक्य वह सबसे पहले है क्रम में। तो 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। फिर सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, वह अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करती हैं। उसके बाद में क्रम है कि रमाबाई महोदयाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ में विवाह हुआ। फिर उसके पश्चात क्रम है कि सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गईं। उसके पश्चात क्रम आता है कि सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित, उन्होंने मुंबई नगरी में शारदा सदन की स्थापना की। फिर है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। तो इस प्रकार से इन वाक्यों को हमने घटना के क्रम के अनुसार जमाया है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।